ये आया कि नहीं आया बोलो? राइट हैंड रूल से निकालो, आई आई पे रखो पाम को, जे की तरफ फिंगर्स को मोड़ो। देखो थंब बाहर की तरफ आता है कि नहीं आता है? और बाहर क्या हो गया? जेड एक्सिस हो गया ना। जेड एक्सिस कैसी होती है? ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो जेड कैसी होती है? जेड इसके परपेंडिकुलर होती है। ये सबसे बना कि नहीं बना बोलो हाँ या ना? यस सर। कोई किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछो। अब देखो जे आई डॉट जे के हो जाएगा जे क्रॉस के। अब जे को ऐसा करेंगे और के बाहर होगा, जे पे रख करके फिंगर्स को के की तरफ मोड़ेंगे, तो ऐसे क्या बहुत लफड़े वाला काम हो जाएगा ये तो। इसलिए क्या इसका एक शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ, मेमोरी एड वो हमेशा याद कर जाना, बार बार ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या करो, आई कैप, जे कैप, के कैप, आई, इसको ऐसा ड्रॉ करो जैसे घड़ी घूमती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब आई क्रॉस जे क्या होगा? के, क्योंकि आई क्रॉस आई और इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू वन, तो वन इंटू वन, डायरेक्शन क्या हो जाएगा दोनों के परपेंडिकुलर, तो राइट हैंड रूल से वो के कैप आएगा। जे क्रॉस के हो जाएगा आई, कितना सिंपल में हो गया देखो। के क्रॉस आई क्या हो जाएगा? के क्रॉस आई, के क्रॉस आई हो जाएगा जे। देखो कैसे घूम करके जा रहे हैं, आई जे, जे के आई। अगर उल्टा कर देंगे, जैसे मैंने अगर लिख दिया जे क्रॉस आई, ठीक है, जे क्रॉस आई अगर मैं उल्टा चला जाऊं तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा? माइनस के हो जाएगा, है ना, अगर हम उल्टा घूम करके जाए। अगर ये पाथ में जाते हैं तो आई जे के आई, के आई जे, उसके बाद जे क्रॉस के, ये हो जाएगा, सॉरी, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे हो जाएगा माइनस आई। उसके बाद आई क्रॉस के, आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस के। ये हमारा, इसको नोट कर जाओ। ये सब चीजें ना याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसको बनाओ, ठीक है। ये जो पार्ट मैंने बताया ना, इसको समझो और मजे से आंसर को निकालो, ठीक है। सिर्फ रटने की जरूरत नहीं है, ना हाथ घुमाने की जरूरत है, सिर्फ ये चीज याद रखनी है। अगर ऐसे जाएंगे तो प्लस लेना है, उल्टा जाएंगे तो माइनस लेना है। इसको फटाफट नोट कर लो। देखो उसमें तो क्या था, बड़ा आसान था। क्रॉस पे कि अगर आई क्रॉस जो है जीरो हो जाएगा, आई क्या कहते हैं, आई डॉट आई है तो वन हो जाएगा। तो उसमें कोई डायरेक्शन का लफड़ा नहीं था, इसमें क्या डायरेक्शन की वजह से क्या इतना आसान ये नहीं होता। तो फटाफट नोट करो सब कोई। आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़े। यस सर। अब समझना यहाँ पे कि अब जैसे कि मान लो हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हैं,
ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, ऐसे दो वेक्टर। और बोला गया कि ए डॉट निकालना तो हमने सीखा था, बड़ा सिंपल था, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। लेकिन अगर क्रॉस निकालने के लिए बोला जाए तो उसको कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, पहले ए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, फिर ए वाई को मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, फिर ए जेड को मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ। ये क्या थोड़ा सा मैं ना ये थोड़ा थोड़ा फील के लिए बता रहा हूँ, लेकिन इसका एक शॉर्ट, इसका क्या एक ट्रिक है, तो वो ट्रिक से मैं याद करवा दूंगा। थोड़ा लंबा लगेगा ये, लेकिन हमको ये सीखना, खाली मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब अगर मान लो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो ए एक्स बी एक्स, और यहाँ पे आई क्रॉस आई, तो आई क्रॉस आई तो जीरो होता है, देखो आई क्रॉस आई जीरो, जीरो हो जाएगा ये। फिर ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या था देखो, जे क्रॉस आई था माइनस के, फिर प्लस ए जेड बी एक्स, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या था जे, फिर आता है हमारा ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे क्या था के था, फिर ये आ जाएगा जीरो, ठीक है। फिर आ जाएगा ए जेड बी वाई, के क्रॉस जे क्या था, के क्रॉस जे था हमारा माइनस आई, फिर इसको इसके साथ करो, प्लस ए एक्स बी जेड, क्लियर। और आई क्रॉस के क्या होता है, आई क्रॉस के होता है माइनस जे, ठीक है ना, ए एक्स बी जेड। फिर ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या था, आई हो जाता है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये आई वाले कहाँ पे, यहाँ पे आई वाला है, तो मैंने लिखा इसको ए वाई बी जेड, और यह माइनस है ना, माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। फिर यहाँ पे जे कहाँ पे, जे यहाँ पे, तो ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, जे कैप हो जाएगा। फिर उसके बाद के कहाँ पे, यहाँ पे के है, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। अब ये पूरा क्या हो गया, ए क्रॉस बी का आंसर हो। अभी देखो कितना मैंने मेहनत की है, इसको 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 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये ऐसा आंसर होता है, लेकिन बताओ इसको याद करने का एक शॉर्टकट है, ठीक है। पहले इसको नोट कर दो सबको अच्छे से एक बार, और मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा इसके बाद, कि अगर ए क्रॉस बी को निकालना है तो कैसे इसको निकालेंगे शॉर्टकट से। पहले इसको एक बार समझ लो, ठीक है, समझना जरूरी है। बाकी तो शॉर्टकट पे तो मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आसानी से आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर दो सबको ही।
आगे बढ़े हम लोग। यस सर। तब इस पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसको कैसे किया जाएगा जरा ध्यान से देखना। एक ट्रिक सिखा रहा हूं मैं। ट्रिक में क्या होगा कि हम ना इसको ऐसा लिखते हैं, ध्यान से देखना कि नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करना है आप। यहाँ पे ए आई कैप लिखा, जे कैप लिखा और के कैप। ए का यहाँ पे 1 1 और 1, बी हो जाएगा 2 -1 +1। इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखा मैंने, पहले जो पहले आता है, पहले तो आई जे के लिख दिया, फिर जो पहले आता है उसके सारे के सारे लिखो, आई जे के साथ क्या आ रहा है, और फिर बी के साथ क्या आ रहा है, तो 2 -1 +। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम ऐसा रखते हैं, आई लिखो। ये ना एक मेमोरी एड है, याद रखना। जो पीछे मैंने लिखा है ना, उसी को एक तरह से याद करने का तरीका है। फिर जे लिखो, फिर के लिखो, प्लस साइन दो, माइनस प्लस। ऐसा लिखने में कोई दिक्कत किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे लिखा हमने, आई जे के प्लस माइनस प्लस, ये याद रखना, ठीक है। अब जब ये वाले पार्ट पे क्या फिल करना है, तो आई वाले पार्ट पे जब फिलिंग की बात आएगी, तो आई को पूरा कट कर दो ऐसा, और इसको ऐसा कट कर दो, ठीक है। बचा क्या, देखो बचा यहाँ पे 1 इंटू 1 माइनस, माइनस कंपलसरी आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 इंटू ये माइनस, ये क्या करना है, इसको इसको मल्टीप्लाई करो और फिर इसको इसको मल्टीप्लाई करो। अब बीच में माइनस साइन लगाना कंपलसरी है, याद रखना। तो 1 इंटू माइनस। अब जे के लिए देखो, जब जे की बात आएगी तो अब क्या करेंगे हम लोग, जे को ऐसे हटाया हमने। अब देखो क्या बचा, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, माइनस साइन लगाया, फिर 1 इंटू 2 ऐसा लिख दिया, ठीक है। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जब हम इसको देखिए अगर ध्यान से, के की बारी आएगी तो इसको हटाओ और इसको हटा दो उस लाइन से। अब 1 इंटू -1, ठीक है, माइनस साइन लगाया, 1 इंटू -1, फिर 1 इंटू 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, और ये -1 क्या, माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 आई कैप, ये हो जाएगा 2 आई कैप। फिर इसको हमने किया माइनस साइन, ये वाला आएगा, तो 1 -2 क्या हो जाएगा, -1, और माइनस यहाँ पर भी है फॉर्मूले का, प्लस जे कैप। 1 इंटू 1 -1 क्या हो जाएगा, -1, -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3। इसको नोट कर दो, फिर एक दो सम अभी प्रैक्टिस करवाता हूँ तो दिमाग में बैठ जाएगा। कैसे क्या क्या करना है देखो, एक तो ऐसे ब्रैकेट बनाना है, आई जे के, पहली चीज। यहाँ पे देना है प्लस साइन, यहाँ देना है माइनस साइन, यहाँ देना है प्लस साइन, ठीक है। यहाँ बीच में माइनस आएगा, ये आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। अब अगर आई है तो आई की लाइन को काटो, दिस इंटू दिस, ठीक है, माइनस दिस इंटू दिस। फिर जे को देखना तो ये इसको काटो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। के को देखना है, इसको काटो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सिंपल। इसको नोट करो एक बार सबको, फिर एक सम देता हूँ, उसको खुद से ट्राई करना। बिल्कुल देख देख के एक दो बार करोगे दिमाग में बैठ जाएगा।
डन सर। हो गया ना? चलो अब ये क्वेश्चन देता हूँ मैं, इसको खुद से करो। ए वेक्टर इक्वल्स टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस या प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू, बाकी है एक, नोट करो इसको। लो, अब इसको जरा करो तो, बी वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के। ए क्रॉस बी निकालना है, बिल्कुल नोटबुक में इसको रिपीट करो तो, जैसे मैंने बताया था। आई लिखो, जे लिखो, के लिखो और 2 1 1 1 1 3 ऐसे लिख के करो तो निकालो तो। और क्या ये जो मैंने बताया ना, अगर हम इसको पूरा अगर पीछे वाले से मैच करें ना, अगर वो जो मैंने लिखा था यहाँ मैंने अगर, ठीक है, इतना याद रखना कितना मुश्किल होगा, इसको याद रखना बहुत मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ये मैं नहीं याद रख के मैंने शॉर्टकट सिखा दिया, तो ऐसे याद करने की जरूरत ही नहीं। बाकी अगर यहाँ पे अगर सारे के सारे वैल्यूज के अकॉर्डिंगली पुट करेंगे ए वाई बी जेड, तो हमें सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, इसको फटाफट सबको ट्राई कर दो। और सुनो, आज ना मैं कल मैं कुछ बच्चों को क्लास में बुलाऊंगा। ठीक है, मैं 5-6 बच्चे को, मतलब कि कल 6 बच्चों को बुलाऊंगा, परसों 6 बच्चों को बुलाऊंगा, फिर नरसों 6 बच्चों को बुलाऊंगा। ऐसे करके मैं एक कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट को बुलाऊंगा, और जो भी हम लोगों ने पढ़ लिया अभी तक, ठीक है, जैसे कि चैप्टर 4 में हमारा आज ऑलमोस्ट वेक्टर खत्म ही होने पे आ गया है, एक साथ थोड़ी सी और प्रैक्टिस के लिए चाहिए होगी, तो वहां तक की मैं पूरा रिविजन करवाऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिस करवाऊंगा ऑफलाइन क्लास में। तो जिसको इसको मैं कॉल करूँगा, वो बच्चे कल आ जाना, ठीक है? ऐसा। मतलब कंपल्सरी आना, ताकि मैं भी क्या देख सकूँ भई तुम्हारी क्या तैयारी है, क्या तैयारी नहीं है। कुछ नया नहीं पढ़ाऊँगा मैं, लेकिन जितना पढ़ा चुका हूँ उसपे जो तुम लोग के डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दूँगा। कुछ मुझे जो लगता है कि कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कुछ की क्वेश्चन्स इम्पोर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन्स टफ है, वो मैं सामने बैठ के सॉल्व करवा दूँगा, ऐसा। तुम लोग अपना होमवर्क रेडी रखना, जो भी मैंने अभी तक दिया वो होमवर्क दिखाना ला कर के मेरे को। और जो भी डाउट्स है वो रेडी रखना, वो डाउट्स पूछ लेना। ऐसा। तो आगे देख इसको, आया है सबका आंसर इसका? आंसर आ रहा है? अरे बोलो हाँ या ना? Yes, sir. आई
बाकी लोग क्या कर रहे हो? बाकी लोग बोलो आंसर आया कि नहीं आया इसका? किसी का आंसर Yes, आया? sir. क्या क्या आंसर आया है? 1 into 3 3 माइनस फॉर्मूले का 1 into 1 1। ओके, वेरी गुड। बाकी लोग भी तो आंसर, सबको ही तो आंसर सही है वैटेशी, मुझे लगता है सही है ये। 2 into 3 6 माइनस 1। के का हो जाएगा 2 into 1 2 माइनस 1। 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 आई कैप। 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, माइनस 5 जे कैप। सही है यूथ, वेरी गुड सर। और 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 प्लस 1 के कैप। दिस इज द आंसर। क्योंकि तो शॉर्टकट में हम इसको कर सकते हैं ना, ठीक है। खाली बस ध्यान रखना है साइन का, यहाँ प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। बाकी बस आई है तो इसको इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इसको बीच में माइनस साइन लगा दो, ठीक है। आज चलो, आज के लिए काफी है इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी थोड़ी प्रैक्टिस और करेंगे। चलो बाय, टेक केयर। Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir.